हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का पार्ट ई करेंगे। पार्ट ई जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिसाइड्स इट्स डोमेस्टिक यूज स्टेट 3 अदर यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वाटर के डोमेस्टिक यूज़ को छोड़ के, डोमेस्टिक यूज़ का मतलब होता है जो घरों में वाटर का यूज़ होता है, उसे छोड़कर हमें कोई और जो है वो वाटर के 3 यूजेस बताने हैं। तो इसका आंसर आएगा 3 अदर यूजेस ऑफ वाटर आर। तो फर्स्ट यूज़ क्या आएगा, वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। इसका मतलब हुआ कि वाटर का जो यूज़ है वो फील्ड को इरिगेट करने के लिए होता है, मतलब खेतों की सिंचाई के लिए जो है वो वाटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इसका सेकंड यूज़ आएगा, वाटर इज़ आल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हुआ कि वाटर का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से वाटर का थर्ड यूज़ आएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब हुआ कि वाटर का जो यूज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है, मतलब वाटर का जो यूज़ है वो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज वाटर हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल बॉडीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि वाटर जो है वो किस तरह से हेल्प करता है एनिमल्स की बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करने में। यहाँ पर एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकालना या निष्कासित करना। इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि वाटर जो है वो किस तरह से हेल्प करता है एनिमल्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में या निष्कासित करने में। तो इसका आंसर आएगा, द एनिमल्स बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल। इसका मतलब हुआ कि जो एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं। सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स गेट डिजोल्व्स इन वाटर। और जो वेस्ट मटेरियल एनिमल्स की बॉडी ने प्रोड्यूस किया होता है उसमें से कुछ जो वेस्ट है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के साथ एंड आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और फिर जो वेस्ट मटेरियल वाटर के साथ डिजोल्व हुआ होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट एनी 4 वेज इन विच वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है कि हमें कोई 4 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे ये पता चले कि वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आएगी, प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए होती है। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंस आएगी, वाटर इज़ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रिला एंड लोटस एक्सेट्रा। इसका मतलब हुआ कि वाटर जो है वो बड़े सारे प्लांट्स का हैबिटेट होता है, मतलब बड़े सारे जो प्लांट हैं वो वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रिला और लोटस। इसी तरह से थर्ड इंपॉर्टेंस आएगी, प्लांट्स गेट वेरियस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स को बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाटर से मिलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ इंपॉर्टेंस, प्लांट्स नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, मतलब अंकुरित करने के लिए होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ग्राउंड वाटर बी ड्रॉन आउट थ्रू ट्यूबवेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि ग्राउंड वाटर जो है उसको हम कैसे ड्रॉन आउट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं ट्यूबवेल्स के द्वारा। तो इसका आंसर आएगा, ग्राउंड वाटर इज़ ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूबवेल्स। इसका मतलब हुआ कि ग्राउंड वाटर जो है
उसको हम ट्यूबवेल्स के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। इन ए ट्यूबवेल ए लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड। और ट्यूबवेल में क्या होता है, एक लंबी सी पाइप को ग्राउंड में गहराई तक इंसर्ट किया जाता है। वेयर इट डिप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल। जहाँ पर ये जो पाइप इंसर्ट की गई होती है इसको ग्राउंड वाटर लेवल से भी और ज़्यादा गहराई में डिप किया जाता है। देन वाटर इज ड्रॉन अप बाय यूजिंग ए हैंड पंप और एन इलेक्ट्रिक पंप। और फिर जो है वो वाटर को बाहर निकाल लिया जाता है हैंड पंप या इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए स्टेप बेल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि स्टेप बेल क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ए स्टेप बेल इज ए वेल हैविंग स्टेप्स ऑन ऑल साइड्स। इसका मतलब हुआ कि स्टेप बेल जो है वो एक तरह का वेल होता है, मतलब कुआं होता है जिसके सभी साइड में स्टेप्स लगी हुई होती हैं, मतलब सीढ़ियां लगी होती हैं। दिस एनेबल पीपल टू गो डाउन टू फेच वाटर। और ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ये हेल्प करती हैं लोगों को बेल में नीचे जाने के लिए और वहाँ से पानी को बाहर निकालने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज वाटर सप्लाइड इन सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि वाटर को सिटीज़ में कैसे सप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा वाटर इज सप्लाइड इन सिटीज़ वाई ए वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। मतलब जो वाटर है उसको सिटीज़ में एक वेल प्लान्ड, मतलब एक अच्छे तरह से प्लान किए हुए वाटर सप्लाई सिस्टम के जरिए सप्लाई किया जाता है। इन सच सिस्टम द रिवर वाटर इज प्योरीफाइड बाय ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। और इस सिस्टम में क्या किया जाता है, जो रिवर्स का वाटर होता है उसको प्यूरीफाई किया जाता है एक सीरीज ऑफ प्रोसेस में। यहाँ पर सीरीज ऑफ प्रोसेसेस का मतलब है कि जो वाटर को प्यूरीफाई किया जाएगा वो केवल एक ही स्टेप में नहीं किया जाएगा, अलग अलग कई स्टेप्स में जो है उसको प्यूरीफाई किया जाता है। दिस प्यूरीफाइड वाटर देन सेंड टू होम एंड ऑफिसेज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पंप्स एंड पाइप्स। और फिर ये जो प्यूरीफाई वाटर होता है इसको बाद में भेजा जाता है घरों में और ऑफिसेज में पंप्स और पाइप की हेल्प से।